नमस्कार दोस्तों, सांगोपांग में आपका स्वागत है। अभी जो गीत आपने सुना वह राजस्थान में एक नए आंदोलन अभिनव राजस्थान से जुड़ा है। अभिनव राजस्थान ने औपचारिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करते हुए राजस्थान विधानसभा के आगामी चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब कोई गैर सरकारी संगठन पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया में उतर रहा है। सांगोपांग के इस राजनीतिक अंक में हम अभिनव राजस्थान पार्टी, इसके इतिहास, उद्देश्यों व लक्ष्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम भी इस अभियान को जारी रख सके। ऐसी राजनीति अच्छी बुरी कुछ नहीं होती। राजनीति का मतलब राज में आने की नीति, राज में बने रहने की नीति, राज चलाने की नीति। ये अच्छी बुरी क्या होती है? इसमें जो भी आदमी रहेगा वो सारे तंत्र अपनाएगा, झूठ, झांसे, छूट, छल कपट बोलेगा। अब कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि इस आदमी ने इतना कुछ बोला, किया कुछ भी नहीं, इस आदमी ने इतना बोला, किया कुछ नहीं। वो बिल्कुल सही है, वो एक आदर्श राजनीतिज्ञ है। आपने अभी जो आवाज सुनी वह डॉक्टर अशोक चौधरी की है। अशोक चौधरी ने ही 2009 में अभिनव राजस्थान की नींव रखी। उन्होंने यह पहल विशेषकर हमारी मौजूदा शासन व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस पहल में सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई को एक अधिकार के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 9 साल तक डॉक्टर चौधरी ने प्रदेश के हर प्रमुख शहर, कस्बे की खाक छानी, वहां की समस्याओं और विशेषताओं को समझा। दरअसल डॉक्टर अशोक चौधरी के प्रयासों को राजनीति से लोकनीति के प्रयास कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे चाहते हैं कि लोग राजनीति के बजाय लोकनीति को अपनाएं। जब उन्होंने 1 फरवरी 2018 को जयपुर में घोषणा की कि अभिनव राजस्थान अब एक प्रॉपर पार्टी होगी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेगी, तो कई सवाल उठे। पहला सवाल तो यही था कि अभिनव राजस्थान है क्या। इसके जवाब में डॉक्टर अशोक चौधरी कहते हैं कि अभिनव राजस्थान लोकनीति की स्थापना है। लोकतंत्र की नीति होती है लोकनीति। वो जब तक नीति नहीं आएगी, जब तक लोकतंत्र चलेगा नहीं। तो अभिनव राजस्थान लोकनीति की स्थापना है। अगर सरल शब्दों में आप समझे तो लोकतंत्र की स्थापना है। उनका मानना है कि हर 5 साल में चुनाव करवा लेना ही लोकतंत्र नहीं है, यह तमाशा भर है। लोकतंत्र का मतलब है लोक का तंत्र, जिसमें तंत्र लोक की सेवा के लिए हो, न कि लोक जनता पर राज करने के लिए। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि यहाँ की जो सिटीजनशिप है, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी हो गई है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप नहीं बची है। डॉक्टर अशोक चौधरी कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम की मौजूदा व्यवस्था शब्दों का महिमा मंडन भर है, इसे लोकतंत्र न समझा जाए। वे सवाल करते हैं कि अगर आपको अपने ही मकान का पट्टा बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़े, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पड़े, अधिकारियों की हाथाजोड़ी करनी पड़े, तो उस व्यवस्था को आप लोग कैसे लोकतंत्र कहेंगे। उनका कहना है कि राजनीति अच्छी बुरी नहीं होती। राजनीति का मतलब राज में आने की नीति है, राज में बने रहने की नीति है, राज चलाने की नीति है। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। इसमें रहने वाला राज में बने रहने के लिए हर हथकंडे, हर साम दाम दंड भेद अपनाता है। जिसने जो बोला वह कर दिया, वह राजनीति में फेल है, चल नहीं पाएगा। इसलिए हमें राजनीति को छोड़कर लोकनीति की बात करनी होगी, जिसमें लोक प्राथमिकता हो, लोक शीर्ष हो। वे सवाल उठाते हैं कि राजनीति कुछ खानदानों, परिवारों की विपत्ति क्यों बन गई है, क्यों नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, क्यों व्यवस्था जस की तस चल रही है। कई बार अजीब इन बात को लगे कि आप 6-7 बार लगातार रह लिया, देख ली विधानसभा और संसद देख ली, तो दूसरा काम भी करना चाहिए। समाज में खूब सारा काम है, करना चाहिए। नया लोगों को मौका मिलना चाहिए। समाज में जो नए लोग हैं वो मन समझ में नहीं आ रही कि जाए घटे। बहुत सारा आइडिया लोगों का, बहुत सारी चीजें बोलने की इच्छा है विधानसभा में, संसद में, मांगी इच्छा है यार उठ जार बोल, मैं मन अगर मौका मिले तो बोलो, तो मान मौका कौन दे। तो जो अबार को पार्टी स्ट्रक्चर भी में मौका देने की व्यवस्था बने। मैं कोई पार्टी स्ट्रक्चर में आ बात नहीं देखी कि वे लोगों ने बुलावे, बानू बात करे, बाका इंटरव्यू लेवे, कार्यकर्ताओं इंटरव्यू लेवे और बान पूछे कि भाई थामे कोई योग्यता है, कहीं तू दिखाने चाहोगे योग्यता की कर, तू बोले कोई योजना माते, तारी संगठन की शक्ति कितनी है।
तू ये चीजें बता तो मैं थारे मत विचार करा। पार्टियां बोल ही नहीं रही है, पार्टियां कोई कार्यकर्ता ने कह भी नहीं दिया कि तुम थारा दाव भी पेश कर। कई बार कह भी ठीक है ले रहा हो दाव पेश करो, लेकिन सब कुछ ऊपर मैनेज हो रही है। बिन कारण आजकल कार्यकर्ता एप्लीकेशन देनी बंद कर दी, कोई मुंडो ऊंचो नहीं कर रही हो, यूं फिक्स सिस्टम हो गयो है, अटू तो है अटू है अटू है अटू है, फिक्स हो गयो। नया लोगों ने कद मौका मिले, अभी राजस्थान समाज का नया लोगों ने मौका देने का एक प्रयास है। ये लोग आराम आए, हंसता खेलता है, कोई गड़बड़ नहीं कर रही है, कोई असामाजिक काम नहीं कर रही है, संविधान की भावना का सम्मान कर रही है। संविधान आई कह रही हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले। उन्होंने कहा कि अभिनव राजस्थान पार्टी कोई पार्टी नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक संगठन है। इस बार अभिनव राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब बात करते हैं डॉक्टर अशोक चौधरी की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीते 10 साल में अगर किसी व्यक्ति ने राजस्थान के हर कोने की इस स्तर पर खाक छानी है तो वह डॉक्टर अशोक चौधरी ही है। मेड़ता के पास अकेली एक गांव में जन्मे चौधरी की स्कूली शिक्षा मेड़ता में हुई। वे MBBS डॉक्टर हुए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत भारतीय डाक सेवा में 10 साल का अनुभव है उनका। 2003 के बाद से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान में सक्रिय हैं। जन्म मरण परण यानी शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में होने वाले अनाप शनाप खर्च के खिलाफ उनका अभियान व काम बहुत सराहा गया। सामाजिक समरसता की वकालत करते हैं, ओशो को अपना प्रेरक मानते हैं। वे भाजपा से जुड़े रहे हैं, RSS से उनका नाता रहा है, लेकिन उनका जो काम है वो अभिनव राजस्थान के रूप में ही लोगों तक पहुंचा है। वे राजस्थान के उन चुनिंदा बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो व्यवस्था, राजनीति व लोगों की सोच को समझते हैं। अब सवाल यह है कि उनके दशकों के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात अभिनव राजस्थान की। अभिनव राजस्थान ने राजस्थान के राजनीतिक पटल पर एक नई हलचल मचाई है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।